हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। हम दरअसल क्या समझा भी लेते हैं, बातों से भी, दूसरी तरीके से भी, जिससे समझना चाहोगे उससे समझा। आदरणीय अखिलेश जी बोल रहे थे कि मैं औरंगजेब की तरह गर्दन पर तलवार रख देता, यही ठीक होता। आज साजन जी उनकी देखा देखी एक देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार को सरेआम धमकी दे रहे उनके चैनल पर। खान नौशाद जी हैं कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग। ये आपके कर्मकांड है? नहीं, ये आपके कर्मकांड है? नहीं, पर आपके सांसद का आपके तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है। बताइए। अयोध्या के सांसद का बेटा किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये विजुअल दिखाइए, आप विजुअल दिखाइए जो कि तस्वीरें आई हैं जिसमें अवधेश पासी का बेटा दिखाई दे रहा है। अब बताइए इस पे क्या बोलेंगे? ये सब आप क्योंकि कर्मों की बात कर रहे हैं, सब यही होता है जी। हम बता रहे हैं। हाँ, आप बताइएगा, लेकिन शांतनु गुप्ता भी कुछ बताना चाहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा यही होता है। जब अयोध्या हार गए और मिल्कीपुर हारने की तैयारी है तो उनकी विदाई न हो जाए। वीडियो कैसे बनाने की, इसलिए सीसीटीवी फुटेज कैसे आ जाएगी उसकी? अच्छा एक बात, इतने भोले तो आप भी नहीं है। सीसीटीवी अमीश भाई, मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। हाँ बोल दीजिए अमीश भाई, मैं एक बोल दीजिए। अभी तक क्या हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये क्या बोले जा रहे भाई? एक सेकंड, कल एक सेकंड, मैं इस पे अमीश जी आना चाहता हूं। एक वाक्य, कल शांतनु ने गलत बोल गया। कल शांतनु ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें कि आदरणीय अखिलेश जी बोल रहे थे कि मैं औरंगजेब की तरह गर्दन पर तलवार रख देता, यही ठीक होता। आज साजन जी उनकी देखा देखी एक देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार को सरेआम धमकी दे रहे उनके चैनल पर। मतलब कि प्रदीप सिंह की उस बात को पुष्टि करने का काम, शांतनु की इस बात को पुष्टि करने का काम लाइव आज हो चुका है। कि सरकार क्या कर सकती है। एक शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं। लेट मी गेट शांतनु गुप्ता। भाई हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। ओके नहीं, मतलब ऐसा सम्मान कर रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में मुझे उठवा रहे हैं, ऐसा सम्मान तो नहीं करिए गुरुदेव। ओके शांतनु गुप्ता, बता रहा हूं आपको। ओके, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। ओके शांतनु गुप्ता, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं अमीश भाई जी। अमीश भाई, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ठीक सुना नहीं सुना कि एक पार्टी का प्रवक्ता आके कहता है कि मेरी सरकार बनी तो मैं आपको फर्जी मामले में उठवा लूंगा। ये देखिए, अब बिल्कुल संस्कृति बता दी। अभी शहजाद बता रहे समाजवादी पार्टी ने कैसे छोड़ने का प्रयास करा टेररिस्टों को। मैं एग्जैक्ट बता दूं जिससे कुछ इधर उधर न रह जाए। डिवीजन बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, मैं अपनी किताब से कोट करके बता रहा हूं, जस्टिस आर.के. अग्रवाल और आर.एस. मौर्य की। उन्होंने क्या कहा, टिप्पणी सुन के आप दंग रह जाएंगे। Who will decide who is terrorist or not? कौन डिसाइड करेगा टेररिस्ट कौन है नहीं है? ये मैटर कोर्ट को डिसाइड करने दो। आप टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या? आज तो आप उनके केस हटा रहे हैं, कल आप उनको पद्म भूषण देंगे क्या? ये जस्टिस आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. मौर्य की टिप्पणी थी अखिलेश सरकार को। और उसके बाद इन्हीं टेररिस्टों को बाद में सजा हुई उनकी। इनको टेररिस्टों को एक जेल से जब कोर्ट में ले जा रहे थे तो विक्रम सिंह जो आपकी डिबेट में भी आते हैं, ब्रजलाल जी जो इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, एक टेररिस्ट लू से मर गया, उन पे केस लगा दिए सब पुलिस वालों पे कि टेररिस्ट लू से कैसे मर सकता है, टेररिस्ट कैसे मर सकता है, उसे तो हमें पालना है, अगर वो मर गया तो मेरा वोट बैंक क्या होगा। इस तरह से सरकारें चलती थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने और बिहार में लालू प्रसाद यादव में गुंडाडम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है पॉलिटिक्स में। इनके लिए मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतीक अहमद, इनके लिए वोट बैंक का भी काम करते थे कि वो वोट लेके आएंगे। वो भूमाफिया थे तो आधा चंदा भी धर देंगे। वो बूथ कैप्चरिंग भी करेंगे ईवीएम के पुराने जमाने में, और ऑपोजिशन को डराएंगे भी। आपको मायावती का गेस्ट हाउस कैंड याद नहीं है? मुलायम सिंह खुद तो ना मारने गए थे, उनको अपने गुर्गे भेजे थे। तो उनको चाहिए थे उनके लिए, कभी बूथ कैप्चर के लिए, कभी अपोजिशन को डराने के लिए, कभी पैसा वसूली के लिए। तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कराया। तो इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि साजन जी टीवी पे कह रहे हैं मैं आपको उठवा लूंगा, मैं आपको फर्जी केस में उठवा लूंगा, या अखिलेश कह रहे हैं कि मैं तो तलवार से कटवा देता उसको। वो आम है उनके लिए, वो उनकी फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी की लड़के हैं, गलती हो जाए पलट चुकी है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब वो दिक्कत है कि अब ये जेल कैसे चल जाने लगे, अब ये कोर्ट कैसे चलने लगी है। अब आपको पता है यूपी में कन्विक्शन रेट, शहजाद आप सुन के दंग रह जाएंगे, यूपी में कन्विक्शन रेट 70 या 75% के बीच है। केवल मामले लिखे नहीं जाते हैं, वो फाइनली कन्विक्ट होते हैं। 23,000 लोग अरेस्ट हुए हैं पिछले 7 साल में, और उसमें से 207 एनकाउंटर भी हुए हैं। लेकिन एनकाउंटर
मेन स्ट्रीम नहीं है, केवल 1% सिर्फ के एनकाउंटर है। मेन स्ट्रीम क्या है सुनील कि यादव उनको भाई want to पकड़ो comment, और सुनील उनको यादव जेल भी में कुछ जाओ, comment कोर्ट में करना लेके चाहते हैं, जाओ अरुण राजभर और भी कन्विक्ट। comment के पास भी मैं आऊंगा। ओके, देखिए सुनील यादव। देखिए अमीश भाई आप अभी जब सुन रहे थे तो इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया उत्तर प्रदेश में। इन दोनों बड़े नेताओं ने यह किया कि पिछड़े और दलितों को बैठना, चलना, अपना अधिकार पाना, लड़ना और सामंती सोच से निजात दिलाई है। जो एक जात विशेष के लोग चाहते थे कि हम ही सब कुछ हैं, आज उनको सबको बराबर कर दिया है। तो सामाजिक न्याय की बात हो गई। देखिए बीच में मत बोलिए, हम तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, फिर मैं अगर कुछ बोलूंगा तो कहोगे कि ये देखो इनका ये चरित्र है। हम दरअसल क्या समझा भी लेते हैं बातों से भी, दूसरी तरीके से भी, जिससे समझना चाहोगे उससे कोई बुराई नहीं है। और इसी तरीके से लड़े हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। साजन जी मैं कभी इसी तरीके से लड़े हैं। साजन जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता, पर साजन जी आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए लिहाज से बोल रहा हूं कि आपने अमीश जैसे बड़े वरिष्ठ लेंगे स्टूडियो से, अब आप शांतनु जी से कह रहे दूसरे तरीके से। मुझे लगता है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को यह शोभा नहीं देता। और मैं अपनी तरफ से गृह मंत्रालय और यूपी सरकार से मांग करता हूं कि दोनों ही अमीश जी और शांतनु जी की सुरक्षा को लेकर जो चिंता अब यहां पे प्रकट हुई है उसके प्रति एक चिंता वो करे, क्योंकि ये नहीं Z+ देना है नहीं देना है, पर आपके गुंडों को जरूर पकड़ना है, आपके गुंडों को जरूर पकड़ना है, आपके गुंडों को रफीक को जरूर पकड़ना है। हम दो तरीकों से समझा लेते हैं, बोलकर भी और दूसरे तरीके उठवा लेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका आपने शांतनु गुप्ता को ये क्यों बोला? देखिए क्या है ना, देखिए अमीश भाई, देखिए क्या ना, आप लोग सब लोगों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि हमारी हर बात को आपको गलत ही साबित कर। हमने कहा कि नेताजी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, उन लोगों ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस तरीके से चाहा वो लड़ा, लेकिन पिछड़े दलितों को हक अधिकार दिलाने के लिए उनकी सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, शैक्षिक बराबरी, यहां तक धार्मिक बराबरी के अधिकार लड़े। खा के लालू प्रसाद यादव अगर हमको लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे ना, लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार उनके तंत्र से लड़ रहे हैं, उनकी साजिश से लड़ रहे हैं, उसी पर तो बहस कर रहे हैं। मतलब रफीक खान के सारे सामाजिक न्याय लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद किडनैपिंग करा के सामाजिक न्याय कर रहे हैं, या मोहित खान बलात्कार करके पीड़ित समाज की बेटी, मोहित खान बलात्कार करता है 12 साल की पीड़ित समाज की बच्ची का, वो सामाजिक न्याय है। मोहित खान निषाद समाज की बच्ची का बलात्कार करता है और साजन जी उसे सामाजिक न्याय बताते हैं। मतलब कि मुसलमानों को, पिछड़ी जाति की जो हमारी पिछड़ी वर्ग की बच्चियां हैं उसका बलात्कार करना चाहिए सामाजिक न्याय के लिए। यह घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है। और 370 वापस लागू करके जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज से सामाजिक जो उनको रक्षा मिली है छीनने का काम एनसी बोलती है, और उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती। रिजर्वेशन प्रमोशन रोकने वाली समाजवादी पार्टी आज छाती कुर्ता फाड़